बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहा है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम में चौथा और बहुत ही अहम पार्ट जो कि स्टमक जिसे हम कहते हैं, और इसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि व्हाट इज स्टमक, स्टमक का लोकेशन किधर है, साइज क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है, और स्टमक का जो वाल है उसकी कंपोजिशन क्या है। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड और फंक्शन बताऊंगा। तो शुरू करता हूं। स्टमक स्टमक का क्या डिफिनीशन है आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक अलग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसको ये स्टमक है। यहाँ पर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टमक है, ठीक है ना। अब जी इसकी डिफिनीशन क्या है। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा ऑर्गन है। ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंक्स है, ये एसोफेगस है और ये हमारे साथ स्टमक है। याद रखिए ये चौथा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम पार्ट है, बहुत ही अहम पार्ट है, जिसमें बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन भी यहाँ पर हो रही है, केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर हो रही है। लिहाजा इस पार्ट को आप सीखे बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन का कंसेप्ट अधूरा नहीं बल्कि सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो शुरू करता हूं कि ये क्या है। स्टमक इलास्टिक, यानी ये लचक, इसके अंदर लचक है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी करता है। ये कभी कम होगा और कभी ज्यादा होगा जी। मस्कुलर, इसके अंदर मसल है, स्मूथ मसल है इसके अंदर, जो कि इनवायलेंटरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। थिक वाल है, इसकी जो वाल है, ये वाल जो कवरिंग है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो थिक है, थिन नहीं है। इसके अलावा जे शेप, इसका शेप क्या है, जे की तरह है, इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप है, ठीक है ना। ये आपको नजर आ रहा है, जे शेप है। और वाइट पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल में जितनी भी पार्ट है उनमें सबसे ज्यादा चौड़ा, लंबा नहीं चौड़ा, वाइट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। तकरीबन 6 इंच तक इसकी क्या है, चौड़ाई है, वाइट है। तो वाइट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का। तो इस पार्ट को हम कहते हैं स्टमक। फिर सुने, इलास्टिक, muscular, thick wall, J-shape and white is part of the alimentary canal which is responsible for chemical and mechanical digestion is called stomach. Clear? Size जी, साइज में कुछ किताबों में साइज इसका 10 इंच लिखा गया है, यानी तकरीबन 25 या 30 सेंटीमीटर, और कुछ किताबों में 12 इंचेस भी लिखा गया है। लेकिन आप अपनी किताब में जो लेंथ लिखा है, आपके अपने कोर्स में जो भी आपका कोर्स है, फेडरल बोर्ड है, खेपी बोर्ड है या बलूचिस्तान या सिंध, जो भी बोर्ड है आपका, अपने बुक्स के मुताबिक साइज आप लिखा करें। तो हमारे यहाँ पर जो साइज है वो क्या है, 12 इंचेस इन लेंथ while 6 inches in wide। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में वाइट पार्ट कौन सा है, तो फिर आपने स्टमक को टेक करना है, ठीक है ना। लेंथ के लिहाज से फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि विड्थ के लिहाज से स्टमक है जी। याद रखिए कि ये साइज कम और ज्यादा हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन ऑन द हाइट ऑफ द बॉडी। इसके बाद है वॉल्यूम, यानी इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है।
अब चूंकि ये एक बेग है, जे शेप बेग है, बाउच है, तेलानुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है? याद रखिए यहां पर भी फिगर मुख्तलिफ है, कहीं पर 30 मिलीलीटर लिखा है, कहीं पर 50 मिलीलीटर लिखा है खाली पेट, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्टमक में स्पेस यानी कैपेसिटी 30 या 50 मिलीलीटर से शुरू होगी और ये 1 लीटर तक फूड क्या हो सकता है, पहुंच सकता है इसकी वैल्यू। याद रखिए ये और भी एक्सपेंड होगी 4 लीटर तक। इसकी एक्सपेंशन की मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि मेरे साथ एक पॉलीथीन बैग है, एक शॉपिंग बैग है, ठीक है ना, उसको मैं अपने जेब में ले जाता हूं बाजार से। मैं बाजार से कोई सब्जी या आलू या टमाटर लेने जा रहा हूं, तो वहां पर मैं उसमें 2 किलो आलू डालता हूं, आधा किलो मिर्च डालता हूं, तो वो पॉलीथीन बैग की, शॉपिंग बैग की कैपेसिटी आपको खुद आप नजर आएंगे कि इसमें तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। हमारे स्टमक का बिल्कुल पॉलीथीन बैग की तरह काम करता है। जब खाली होता है तो छोटा होगा, लेकिन जब इसके अंदर आप फूड डालेंगे, लिक्विड हो, सॉलिड हो, या जो भी फूड आप डालेंगे, तो इसकी एक्सपेंशन होती है, ये बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये 50 मिलीलीटर से 4 लीटर तक इसकी अंदर इसका क्या है, वॉल्यूम है। ये भी याद रखिए कि वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, अगर खाली है तो छोटा होगा, अगर खाली नहीं है तो, अगर बड़ा है तो ज्यादा होगा। इसके बाद है लोकेशन, ये कहां पर वाक़ है, आपको इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है। ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान एक लेयर, मस्कुलर लेयर होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये अगर आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये डायफ्राम के नीचे ये डायफ्राम है, ठीक है ना, ये वो मस्कुलर लेयर है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं। उस मस्कुलर लेयर को हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम के लेफ्ट साइड में वाक़ है, इसलिए मैंने कहा है, लिखा है सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है ना। यहां पर एक स्पेस होगा, मस्कुलर स्पेस होगा जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर स्टमक वाक़ है, लेफ्ट साइड पर लीवर भी वाक़ है, पेनक्रियास भी वाक़ है, लेफ्ट साइड पर दिल भी वाक़ है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर। अब इसके कौन कौन से पार्ट हैं? बेसिकली इसके 4 पार्ट है, ठीक है ना। 2 इसके स्पिंक्चर है, ठीक है ना, और 2 इसके मेन पार्ट है। स्पिंक्चर किसे कहते हैं? स्पिंक्चर एक रिंग लाइक मसल होते हैं, वो मसल जो गोल मसल होते हैं, रिंग मसल, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खोलते और बंद होते हैं, ठीक है ना। तो एक ऊपर स्पिंक्चर होगा, तो उस ऊपर वाले स्पिंक्चर को हम कहते हैं, जो कि जरा बड़ा भी होगा, बोर्ड भी होगा, दिल के साथ करीब भी होगा। इस मुनासबत से इसको कहते हैं कार्डिक स्पिंक्चर, यानी वो रिंग मसल जो दिल के करीब वाक़े हो और ऊपर भी हो, जहां पर स्टमक एसोफेगस खत्म हो जाए, इसके एंड पर आपको एक स्पिंक्चर नजर आएगा जिसको हम कहते हैं कार्डिक स्पिंक्चर। इसका काम यह है कि एसोफेगस से फूड यानी बुलस, ठीक है ना। अब आपको पता है कि व्हाट इज बुलस, यानी वो च्यू फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हो, तो उसको हम कहते हैं बुलस। वो बुलस एसोफेगस से इसी ओपनिंग के जरिए स्टमक में पहुंच जाता है। आपको मैंने एसोफेगस की वीडियो में ये भी कहा था कि ये 4 से 8 सेकंड में सॉलिड फूड, जबकि 1 सेकंड में क्या है, लिक्विड फूड एसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है।
तो बहरहाल बुलस यहां पर एंटर हो गया। उस पार्ट को हम कहते हैं कार्डिक स्पिंचर और कार्डिया, ठीक है ना। दूसरा है स्पंडस। आपको ये नजर आ रहा है जी, आपको ये नजर आ रहा है, इसके कुछ पार्ट इस तरह दलसी हुई है, अंदर की तरफ गया हुआ है, और कुछ पार्ट उभरा हुआ है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ऐसे पार्ट को हम कहते हैं कर्वेचर। इसको आप कहेंगे लेसर कर्वेचर, इसको आप कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर वो पार्ट जो स्मूथ ना हो, बल्कि या अंदर की तरफ दलसा हुआ हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो। तो वो पार्ट जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं, निकला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, जो अंदर की तरफ दलसा हुआ हो। और जो ये पार्ट है, ये अपर कर्वेचर है और ये लोअर कर्वेचर है। तो अपर कर्वेचर, दूसरा पार्ट हमारे साथ क्या है, पंडस। एसोफेगस ओपनिंग के साथ जो करीब है, अपर कर्वेचर है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं पंडस। याद रखिए, जो गैस होती है, गैस हवा यहां पर जमा होती है, और बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और इसके अलावा मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम यहां पर होते हैं पंडस की जगह पर। तो ये स्टोरिंग का काम करती है। क्लियर? स्टोरिंग का काम करने वाला पार्ट हमारे साथ पंडस है। क्लियर? गैस भी यहां पर जमा होते हैं। हम कहते हैं हमारे मायदे में गैस है, हमारे स्टमक में गैस है, तो वो पंडस में जमा होती है। अब जी इसके बाद बॉडी है, सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट, बहुत बड़ा, और सेंटर में बिल्कुल ये बॉडी जहां पर ये मैंने लिखी है, ये पार्ट आपका क्या है, स्टमक का पार्ट है, बॉडी। यहां पर चर्निंग होगी, यहां पर मिक्सिंग होगी, यहां पर मैकेनिकल डाइजेशन होगा, यहां पर केमिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन में चर्निंग होगी, इस बुलस से चाइम या कायम बनेगा। वो होमोजीनियस फूड पार्ट जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विड हो, बिल्कुल एक जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर लग रहे हो, न पानी का पता चले न सॉलिड चीजों का पता चले, तो उस होमोजीनियस फूड को, मिक्सचर को हम कहते हैं चाइम। यहां पर बॉडी में चाइम बनेगी, ठीक है ना। पहला था फूड, जब स्टमक तक पहुंच रहा था तो फिर हो गया बुलस, यानी फूड प्लस च्यू, फूड प्लस सलाइवा। यहां पर चाइम या कायम, कुछ किताबों में चाइम, कुछ लोग कहते हैं चाइम, कुछ कहते हैं कायम, तो इसलिए मैं दोनों अल्फाज बोल रहा हूं। तो ये सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का, जिसमें बुलस की मिक्सिंग भी होगी, चर्निंग भी होगी, ठीक है ना। इस ये मिक्सिंग यहां पर गैस्ट्रिक जूस के साथ होगी। ये इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल यहां पर डाइजेशन होगी, जो सेंट्रल पार्ट है, और इसका काम क्या है, केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, तो प्लीज आप वहां पर मेरे वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर 1 जो इसी चैप्टर का है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां पर आपको इसकी कंसेप्ट मिल सकते हैं जी। बहरहाल मैकेनिकल डाइजेशन फिजिकल ब्रेकडाउन को कहते हैं, केमिकल डाइजेशन केमिकल ब्रेकडाउन को कहते हैं, जो जिसकी केमिकल के जरिए डाइजेशन हो। इसके बाद है चौथा पार्ट हमारे साथ, अब कायम तो बन गया जी, पाइलोरस, वो लोअर पार्ट। अब ये लास्ट पार्ट है स्टमक का, ये लोअर पार्ट है। याद रखिए कि ये लोअर पार्ट नेरो है, यहां पर भी एक रिंग मसल होगा,
जिसको हम कहेंगे पाइलोरस पंचर। पाइलोरस इसलिए इसको कहा जाता है कि यहां पर सी शेप ये ड्यूडेनियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है ना, उस ड्यूडेनियम यानी उस स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से या इंटेस्टाइन की करीब होने की वजह से इसको कहा जाता है पाइलोरस पिंचर। याद रखिए ये अपर और लोअर पिंचर का काम है प्रिवेंशन ऑफ फूड बैकवर्ड। इसका काम है कि यहां पर जो बुलस इधर आ गया वो वापस एसोफेगस में न चले जाए। इसका काम है कि यहां पर इसको ये वापस फिर ये जैसे ही इंटेस्टाइन में दे देते हैं वापस फिर स्टमक में ना आए। दोनों स्पिंक्टर का यही काम है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड या लिक्विड। याद रखिए यहां पर स्टमक में सोर्स ऑफ फूड यानी कितना टाइम गुजारेगा, इट डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ फूड। अगर आपने कोई फैटी मटेरियल खाई है, केक खाया है, पेस्ट्री खाई है, फिश खाया है या मीट खाया है, ठीक है ना, बहरहाल आइसक्रीम खाई है जो या नेट खाए हैं जो जिसमें फैटी मटेरियल ज्यादा हो, तो ये 6 से 8 घंटे या 4 से 6 घंटे यहां पर गुजारेगा ये फूड, ठीक है ना। अगर आपने कोई प्रोटीन खाया है तो 2 से 4 घंटे, ठीक है ना। अगर आपने कोई जूस पिया है तो फिर 1 से 2 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी, ठीक है ना। यानी इसका ये डाइजेस्टिव टाइम है। तो फैट्स का सबसे ज्यादा टाइम है और फिर इसके बाद प्रोटीन का और फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? आपको पता है कि फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइपेज है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएज है और लिपिड को डाइजेस्ट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। आपको ये भी बताऊं कि स्टमक में अक्सर और बेशतर लिपिड और प्रोटीन की डाइजेशन ज्यादा होती है और फिर इसमें लिपिड की डाइजेशन ज्यादा होगी प्रोटीन के निस्बत, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है स्टमक वाल कंपोजिशन। स्टमक वाल कंपोजिशन ये हमारे साथ वो वाल है, ठीक है ना। अब जी इस वाल की क्या कंपोजिशन है? याद रखिए कि इस वाल पर एक और भी मेम्ब्रेन होगा जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी या ओमेंटम, ठीक है ना जी। इस वाल में आपको 4 लेयर नजर आएंगे। अगर आपको ये लेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप जरा इसको फोकस करें जी। तो आपको अगर ये लेयर नजर आ रहे हैं तो वो चीज आपको फिर ज्यादा आसानी के साथ जी आपको इंशाल्लाह कैमरामैन ने वो सेट कर लिया। ये जी वो लेयर है, 4 लेयर है। एक है म्यूकोजा, दूसरा है सब म्यूकोजा, तीसरा है मस्कुलराइज और चौथा है सेरोजा। म्यूकोजा ये इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है जिसमें क्या होगी, आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर, इस तरह का फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीगी। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर का बहुत ही कमाल फंक्शन है। इसके अंदर ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और वो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। इसी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन से डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन अक्सर यहां पर खत्म हो जाता है। क्लियर? ये और ये बना है, ये इनर मोस्ट लेयर है और इसके इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को रीगी कहा जाता है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होगी और ये बना है कनेक्टिव टिश्यू से। आपको पता है कि एनिमल में 4 टाइप ऑफ टिश्यू होगी। एक एपिडर्मल टिश्यू होगी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी और एक कनेक्टिव टिश्यू, जैसे नाम से जाहिर है कि ये सेम या डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट करने के काम करती है। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह आपको बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू मिल सकते हैं
तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। इसके बाद है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा ये दूसरा सेकंड इनर मोस्ट लेयर है। इसका काम क्या है? इसका इतना स्पेसिफिक काम नहीं है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ये मस्कुलराइज और म्यूकोजा लेयर को कनेक्ट को सेपरेट करने का एक लेयर है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को यानी म्यूकोजा और मस्कुलराइज लेयर जिस लेयर के जरिए सेपरेट होते हैं वो सब म्यूकोजा है। इसके बाद है मस्कुलराइज लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्डिक मसल होंगे, क्योंकि इसमें सर्कुलर मसल होंगे, लैग्निट्यूडियल मसल होंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म के मसल इसमें मौजूद है। इन मसल और ये बने हैं स्मूथ मसल से, और ये स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी मसल है जो कि चर्निंग में और मिक्सिंग में, गैस्ट्रिक जूस के मिक्सिंग और चर्निंग में यही लेयर सबसे ज्यादा अहम काम करता है, जो तीसरा लेयर है मस्कुलराइज। और चौथा और आखिरी लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं सेरोजा, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। इसका काम है प्रोटेक्शन। तो ये स्टमक वॉल कंपोजिशन है। इसके अंदर 4 लेयर थे। इस पर मैंने आपको अलग अलग बात की है, स्ट्रक्चर पर भी बात की है, साइज, शेप, डेफिनेशन, वॉल्यूम और लोकेशन पे आपको मैं समझा दिया है। आप इनसे स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो ये आपके लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में म्यूकोजा के अंदर जो रीगी है, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको मुख्तलिफ किस्म के पेरिटियल सेल, काइम सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल नजर आएंगे, और गैस्ट्रिक जूस पर भी बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और इसके साथ साथ स्टमक का फंक्शन भी उसी वीडियो में होगा। इंतजार करिए। इंशाअल्लाह सर कासिम आपको इसी तरह वैलिड, क्वालिटी और फ्री एजुकेशन देने जा रहा है। अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को पावर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जरूरी बात, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बाकी मानदा सारे चैप्टर्स के लिंक्स, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाया है, वो मेरे दूसरे चैनल में है, एजुकेशन स्टूडियो कासिम, एजुकेशन स्टूडियो के नाम से है, ठीक है ना। या सिंपली आप कासिम हटक लिखकर उस चैनल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के 6-7 चैप्टर, पहला चैप्टर भी है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, बायो एनर्जेटिक, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा इन फंजाई, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, वो सारे चैप्टर उसी में है। लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वो सारे लिंक में, प्लेलिस्ट का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, आप वहां पर वो वीडियो भी आसानी के साथ देख सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।